नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। आपको पता है कि भिवानी की जो भी तमाम अपडेट सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको एक ताज़ा अपडेट के साथ आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। आपको कुछ यहाँ पर युवा नज़र आ रहे होंगे और युवाओं के हाथ में आपको कुछ इनके जो पेपर है हाथ के अंदर, इनके ऊपर कुछ लिखा भी दिखाई दे रहा होगा। और आपको पता है कि हरियाणा का प्रत्येक युवा चाहता है, जो लिखा पढ़ा है वो चाहता है कि अपने परिवार का पेट पाले और अच्छी तरह से उसको नौकरी मिल जाए। क्योंकि प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर जो है या तो हरियाणा सरकार में नौकरी लगाने का काम करे या फिर केंद्र सरकार में नौकरी लगाने का काम करे। लेकिन आज का युवा, जो हरियाणा के युवा की बात करें, वो दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हमको प्रत्येक चीज़ें बताने की कोशिश की। फिलहाल हमारे साथ उनके साथ जो वकील साहिबान भी उनका साथ दे रहे हैं, आखिर इन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने काले पट्टे भी अपने जो है सर के ऊपर जो बांधे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से ये चीज़ें भी आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो वकील हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इनके साथ जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या? वैसे मैं एडवोकेट दीपेश सारसर भिवानी बार से ही हूँ। देखिए, आपने देखा कि हमारे ये नौजवान बच्चे जो देश का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, उनको हरियाणा सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में फेल कर दिया। और जब ये बच्चे फेल होने के बाद और ये कहते हैं कि आप हमें हमारी कॉपियाँ दिखाइए ताकि हमें पता चले, तो एचपीएससी का चेयरमैन ये कहता है कि आप काबिल ही नहीं हैं, आप पेपर पास करने के काबिल ही नहीं है। तो मैं सीधा सीधा मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, जो बच्चे आपके यूनिवर्सिटीज़ को टॉप करते हैं और आपके द्वारा लगाया हुआ चेयरमैन जो बिहार का है, वो आपके बच्चे के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है, आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इन बच्चों ने जब से रिजल्ट आया है, क्या ये बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के काबिल नहीं है? जब ग्रुप डी की भर्ती आती है तो आप एमएससी, एमकॉम, बीकॉम, बीसीए, इन बच्चों को आप ग्रुप डी में लगाते हैं, और जब इनकी पोस्टें आती हैं तो आप बाहर के लोगों को लगा देते हैं। ऐसी क्या मंशा है आपकी? बिल्कुल। जब आप इनका रिजल्ट आते हैं, आप देखिए इतनी कड़ाके की ठंड है, लोग सर्दियों में अपने घर हैं, लेकिन ये बच्चे पंचकुला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का निवास वहां से मात्र 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन मुख्यमंत्री की आंख नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि उनको तो सत्ता का भूख है, वो सत्ता में बैठे। तो मेरी प्रार्थना है, इन बच्चों की दुविधा का हल किया जाए, इन बच्चों के एग्जाम दिखाया जाए, और जो 35% का क्राइटेरिया है, जो सिर्फ और सिर्फ नौकरियों को रोकने का क्राइटेरिया है, उसको खत्म किया जाए और इन बच्चों की सारी समस्याओं का हल किया जाना। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर वकील साहिबान ने बताया कि जो एसपीएससी का मामला है, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम के अंदर इनको फेल दिखाया गया है, उसी मामले को लेकर जो है आज प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा नाम प्रमोद है और 2 दिसंबर को हमारा एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिज़ल्ट आता है और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है सर। हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई थी 613। तो जब 2 दिसंबर को रिज़ल्ट आता है, उसमें सिर्फ 151 एस्पिरेंट्स को ही पास किया गया था। उसके बाद 3 दिसंबर को हमारी एक एस्पिरेंट्स की टीम श्री आलोक वर्मा जी से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि जो ये आपने रिज़ल्ट निकाला है, क्या यही फाइनल रिज़ल्ट है? और जो बच्चे और रह गए जो इतने काबिल थे, वो पास क्यों नहीं कर पाए? तो उन्होंने बोला कि जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो ऐसे एस्पिरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर पाए कि वो इस पेपर को क्रैक कर पाए। साथ में उन्होंने ये डिमांड की कि सर, हमें थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन चाहिए। तो इस बात पे वर्मा जी बोलते हैं, ओह मैडम, ये ऐसे क्या ये चला रहे हैं आप? ऐसे तो आप किसी को भी मतलब अगर आप ये डिमांड लेके आए हैं कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। मतलब जो हरियाणा के टैलेंट को छोड़कर, हरियाणा की इतनी आबादी है, इस आबादी को छोड़कर एक बिहार से यहाँ पे चेयरमैन लाया गया, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो कैसे बोलता है? फिर हम उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी जी से मिलते हैं, हम दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलते हैं, और भी अलग अलग जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम सैनी साहब से मिलते हैं, लेकिन किसी ने भी जो हमारी डिमांड थी, जो हमारी बातें थी, उनको सुना नहीं। बस ये बोल के हमें छोड़ दिया कि चलो देखेंगे। किसी ने भी हमें आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हमने धरने का डिसाइड किया। हम 29 दिसंबर से पंचकुला में धरने पे बैठे हैं और उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी धरना करेंगे। 8 तारीख को हमने एमडीयू में किया था। उसके बाद 9 तारीख को पीयू में हुआ है, 10 तारीख को सीडीएलयू में, आज 12 तारीख को भिवानी में हो रहा है। इसके बाद 13 तारीख को कुरुक्षेत्र में होगा। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, एचपीएससी से ये कहना चाहूँगा, जब तक तो देखिए, जहाँ पर लगातार जो है बच्चे यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आए कि जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। जी, नाम बताइए क्या?
सर मेरा नाम कोमल है और सर मैं CBLU की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसी के साथ मैंने गेट भी क्वालिफाई किया है सर। सर हमारी मांग यही है कि जो 35% का शील्ड ये बना रखा है इसको हटाया जाए और जो भी रिजर्वेशन की जो भी बच्चे हैं उनको भी उनकी तरफ भी देखा जाए सर, क्योंकि रिजर्वेशन की जो पोस्ट हैं ऑलमोस्ट खाली छोड़ी गई हैं। और अगर हम ध्यान में रखें कि जो पेपर का लेवल था, जो पेपर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे AI ने बना रखा है, तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ह्यूमन की क्या इंपॉर्टेंस रह गई है। आप इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे एक ह्यूमन की उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की उसकी जहाँ पे इंपॉर्टेंस है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है एक आर्टिफिशियल जैसा जवाब वो बनाए बच्चा। और इतने कम समय में 3 घंटे में 15 क्वेश्चन, ना कोई आपको ऑप्शन दिया गया है और एक क्वेश्चन के अंदर 4 राइटर को एसिमुलेट करके लिखना, क्या ये सर आम बात है? तो मेरा एक सवाल उन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से भी है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़िलहाल बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ खड़े नहीं है, और मेरा सवाल उनसे भी है कि आप क्या ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं 3 घंटे में? तो सर ये कुछ मांगे हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए सर। बिल्कुल। तो देखिए लगातार जो युवा है प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, इनकी मांग है कि जो इनको हक है वो उनको मिल जाना चाहिए। हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, आपने कॉलेज गए, स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद अच्छी जो डिग्री है वो भी प्राप्त की और आपका सपना था कि अच्छा लिख पढ़ कर एक अच्छी जॉब करें, क्या वो अपना सपना साकार हो पाया? कहाँ हुआ है सर। अब देखिए मैं दिल्ली में एज अ गेस्ट लेक्चरर जॉब करती थी। जब ये वैकेंसी का मुझे पता लगा मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी। मैं 1.5-2 साल इसके लिए पढ़ रही हूँ और आज मैं यहाँ प्रोटेस्ट में खड़ी हूँ। मैं सिलेक्शन की बजाय मैं यहाँ मांग कर रही हूँ कि आप एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट को बनाइए, आप हमें हमारी आंसर की दिखाइए। ये 35% क्राइटेरिया आपने रखा है, आप इसे हटाइए। तो सर कहाँ, मेरा तो कोई सपना साकार नहीं हुआ। मेरे जैसे इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं सर, सालों साल मेहनत कर रहे हैं और वैकेंसीज आ ही नहीं रही, और वैकेंसी आती है तो इस तरह का क्राइटेरिया फिट करते हैं कि बच्चा सिलेक्ट हो ही नहीं रहा। देखिए कुछ देर पहले आपने एक नारा लगाया था कि जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री वो बिहारी है, जो HPSC का जो अध्यक्ष है वो बिहारी, क्या 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 कुछ है? सर ये है कि हमारे जो HPSC चेयरमैन है वो बिहार से हैं, ठीक है। हमें किसी से सर कोई गिला शिकवा नहीं है कि आप बिहार से, लेकिन सर उन्होंने जो यहाँ रिजल्ट में क्राइटेरिया रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे मैक्सिमम 100+ बिहार से हैं, बंगाल से हैं या और कई स्टेट से हैं, तो आप हरियाणा को कैसे बोल सकते हैं? आप हरियाणा में हैं, आप हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गलत बोल रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना सर। इसलिए हमें उनसे गुस्सा है कि आप बाहर के होकर के यहाँ पे हैं और यहाँ पर बच्चों का टैलेंट ही नहीं पहचान रहे। तो ये चीज़ है सर। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी जो है आपने बिहारी का नाम दिया है, कुछ देर पहले आपने जो है ये चीज़ बोली थी, जी क्यों? सर देखिए HPSC की चेयरपर्सन बिहारी हैं। हरियाणा की वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर के कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं और हरियाणा के जो CM है वो बिहार में जाकर इलेक्शन में कहते हैं कि मैं भी बिहारी हूँ। तो सर जैसे ही वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो वो मैसेज जो है जो वहाँ देकर आए थे वो यहाँ पर सच साबित होता हुआ दिखाई देता है। और सर आज हमने जो हमारे माथे पर ये काली पट्टियाँ बांध रखी है, ये एक तरीके काली पट्टियाँ ना होकर ये एक टैग है फेलियर का, जो कि HPSC ने और HPSC के चेयरपर्सन ने हमारे माथे के ऊपर लगाया है। HPSC एक ऐसी बॉडी है जिसमें ऐसे लोग, इतने क्वालिफाइड लोग भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पेपर है वो AI से सेट होता है। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ कि सर आप लोग हमसे डिमांड कर रहे हो कि हम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अच्छे से करें, जो कि हम करके भी आए हैं, लेकिन आपके पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप लोग वो पेपर भी खुद सेट कर पाए, आप AI की हेल्प ले रहे हैं। तो और आप फिर क्वेश्चन करते हैं हरियाणा के रोज कैंडिडेट्स के ऊपर और उनके टैलेंट के ऊपर, यहाँ की वैकेंसीज के ऊपर, यहाँ के प्रोफेसर्स के ऊपर। बिल्कुल। तो देखिए लगातार इनका प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह पर सेट हो जाए, अपने परिवार का जो है पेट अच्छे तरीके से पाल सके। कुछ और लोग भी हमारे यहाँ कहीं पे जो युवा है वो भी हमारे साथ खड़े, उनसे बातचीत करते हैं आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। जी मैडम जी, नाम बताइए। जी मेरा नाम सुमित्रा है और हम यहाँ पर 35% क्राइटेरिया के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने काली पट्टियाँ भी उनके प्रोटेस्ट के लिए ही बांध रखी है क्योंकि हम उनकी पॉलिसी को का विरोध करते हैं, उनकी जो 35% का जो क्राइटेरिया है उसके लिए। क्योंकि जो इन्होंने नॉलेज टेस्ट के बेस के ऊपर जो पॉलिसी बना रखी है, रिजेक्शन पॉलिसी बना रखी है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और बिल्कुल भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पार्शल है। क्योंकि जो चेयरमैन है वो पार्शलिटी कर रहे हैं और उनका इल टेम्पर भी है, उनका बिहेवियर भी सबको पता है कि कैसा है उनका बिहेवियर। क्योंकि अगर हम उनसे न्याय मांगने जाते हैं तो वो जाकर बदतमीज़ी करते हैं और बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कैंडिडेट्स के साथ में। तो हम लोगों ने यही प्रोटेस्ट किया है कि हम लोगों ने जो 10 साल इस सब्जेक्ट को दिए, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं और हमारा जो धरना है वो अनिश्चित काल तक चलेगा।
उनको लग रहा है कि वो 1 महीने में ही ये जो सारी प्रोसेस है वो निपटा देंगे। तो ये जो बात है ये भूल जाएंगे लोग, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। ये अन्याय हम भूलने नहीं देंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए लगातार जो युवा है अपनी मांगों को जायज उठाने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इनका ये भी कहना है कि जो धरना है वो अनिश्चित काल तक लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर और भी अपडेट आगे आने वाले समय में होते हैं तो लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिटी तहलका में। जून कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।